प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों के अथक प्रयास का नतीजा है कि एक एक दिन करके इस स्थिति में, जबकि अन्य मनस्कताएँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा यूपी जुडिशरी को लेकर, यूपी एपीओ के लेकर बेसब्री है, उसके बीच में हायर जुडिशरी उत्तर प्रदेश की परीक्षा जो प्रारंभिक होनी है उसके बारे में भी कसमकस बहुत ज़्यादा है। साथ ही जो हम सीरीज़ अपना वगैरह चला रहे हैं उसमें भी बच्चों का, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने बड़े सिलेबस को इफर्ट करने और उसमें ऊर्जा से भरे हैं, उनमें अतिरिक्त तौर पर कोई डिस्टरबेंस नहीं महसूस होता। वो एक समंथर गति से उनकी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट शेड्यूल पर वो तैयार होके आते हैं, जो उनसे 80%, 70%, 60% सही हो पाता है करते हैं, नेक्स्ट एक्ट पे वो चले जा रहे हैं। लेकिन सारे अधिवक्ता साथी इस मनोवृत्ति के नहीं हैं। कुछ बहुत लापरवाह हैं, कुछ के पास ऐसी परिस्थितियां ही हैं कि वो पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन आज की बात जो हम करने जा रहे हैं इसमें उन लोगों के अलावा जो सीरियस हैं और जो इतने बड़े सिलेबस में भी बिहार और यूपी दोनों में बैठने की अहर्ता रखते हैं, यानी बिहार एचजेएस का मेंस ज़रूर लिखने वाले हैं और यूपी भी वो देंगे, और ये संभावना है कि वो प्री क्वालिफाई कर ले जाएंगे, पेपर कैसा भी सेट हो। तो इस मानसिकता में या इस कॉन्फिडेंस में वही अधिवक्ता साथी होगा, वही अधिवक्ता बंधु या बहन होगी जिन्होंने अपने टाइम टेबल शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर किया होगा या कवर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत सोच या बेपरवाह माइंड सेट रखते हुए आप अपने ढाक के 3-5 जैसे स्टडी में अपने आप को खपा रहे हैं। अगर आपको बोझिल सा लगता है, आपको लगता है अरे पढ़ तो रहे हैं लेकिन होगा पता नहीं कि नहीं होगा, तो ये जो संशय होता है, जो बोरियत या लचीलापन जो आप में आ जाता है, वो नहीं ठीक है। अध्ययन आपका चाहे कम ही हो लेकिन अच्छे स्वस्थ वातावरण में हो, फुल्ली कॉन्फिडेंट रहें आप, चाहे प्रारंभिक बेसिस पे पढ़ रहे हों और चाहे मेंस बेसिस पे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि संडे को आज रात में 7 बजे से 10 बजे तक बिहार हायर जुडिशरी के लिए जो टोटल 18 पेपर्स हैं, सिंगल वे में मैं 18 पेपर का एक शेड्यूल बना के बच्चों को प्रोवाइड करा है, जो मेंस देने के लिए वर्तमान में परफेक्ट हैं, जिनके नंबर 210 के ऊपर हैं। अभी उन्हीं को जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जोड़ने की गुंजाइश होगी। तो अभी अगर कोई संपर्क करना चाहता है, बिहार हायर जुडिशरी मेंस की टेस्ट सीरीज से कनेक्ट होना चाहता है, ध्यान रखिए अगर उसके 200 नंबर ऑलरेडी नहीं हैं तो हमसे संपर्क ना करे, और अगर करना भी चाहता है तो वो अपने शर्तों पर करे कि अगर सिलेक्शन उसका नहीं हो पाता है तो उसके फी रिफंड नहीं होंगे। साथ ही आप जहां अध्ययन करते हैं निश्चित तौर पे आपके 2-4-10 मित्र हो सकते हैं। अगर आप एकांतवादी नेचर के हैं तो ज़्यादा मित्र होते नहीं हैं, कहने को होता है। आपका लाइफ बिल्कुल एकांत केंद्रित होता है और आप और किताबों से ज़्यादा आपका रिश्ता, या आज के ज़माने में यूट्यूब, ट्विटर, मीडिया, ऑनलाइन जो मुफ्त का एजुकेशन पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, उसके सहारे आप कम्युनिकेट हो लेते हैं एक सेकंड पक्ष से जो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है लेकिन मौजूद है। तो ऐसे अधिवक्ता साथी जो एकांत प्रकृति के होते हैं, बहनें भी हैं जो अपने दुनिया माया जाल से बहुत कनेक्ट नहीं होते, उनका ट्रैक ज़्यादा आसानी से जल्दी जल्दी कवर होता है। लेकिन जो सोशल ज़्यादा हैं, जो वैसे भी उनके अनगिनत मित्र हैं, जिनको अपने बर्थडे, एनिवर्सरी, इन सब चीज़ों के सेरेमनी में बड़ी चिंता रहती है, या जिनका सुबह से शाम तक कई लोगों से बातचीत हो जाती है, जिनके डेली बेसिस पे कार्य केवल औपचारिकता मात्र हैं, समय जाता है और समय को यूं ही वो बर्बाद करते रहते हैं, उनके लिए कम से कम यूपी एचजेएस इस बार वाला नहीं है। 2020 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 2018 पार्ट 3 में इंटरव्यू फेस किया, लेकिन 2020 में उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो प्योर हिंदी मीडियम के होने की वजह से 18 क्वेश्चन 100 में इंग्लिश पूछ लेने से
ऐसा एक अचानक सडनली ऐसा परिवर्तित पेपर आ गया कि वो उसमें से बाहर हो गए। तो ये स्थिति अब की बार भी देखने को मिलेगी। भले माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको 45% मिनिमम मार्क का जो क्राइटेरिया है, कोई ज़रूरी नहीं है पेपर इजी वे में रहा तो बिहार की तरह मेरिट ऊपर चढ़ जाएगी। और अगर थोड़ा सा ट्यून रहा, टाइट रहा, या इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर, जीएस के पेपर कुछ टफ आ गए, तो निश्चित तौर पर ये 55 से 60 के बीच में कोई डिजिट हो सकता है। जनरली क्या हुआ करता था, 70 या 70 के 2 नंबर नीचे 2 नंबर ऊपर, ये मेरिट हुआ करती थी। लेकिन इस बार पेपर में क्लाइमेक्स, ब्लंडर, डिजास्टर चेंज, तो उस चेंज की वजह से एक नवीनता है, अत्यंत नवीनता है, और उसको तय कर पाना पहले से बेमानी है, उस पर टीका टिप्पणी भी बेमानी है। लेकिन जो लोग अपने आप को नियंत्रित कर ले जाएंगे, भले से इतना बड़ा सिलेबस है, मेरा निजी मानना है कि प्रीलिम्स परीक्षा जुलाई लास्ट या अगस्त में ही पॉसिबल है। इसके पहले हाई कोर्ट अगर लेता है, स्थिति ऐसी क्रिएट होती है, वो अपनी व्यवस्था कर लेता है, पेपर बनवा लेता है इत्यादि, तो वो तो उसकी अथॉरिटी वाली है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक निजी आकलन मेरा है 15 अगस्त के आसपास प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि नोटिस क्या आती है। नोटिस जो आती आएगी, जहाँ तक मेरा गेस है, जून में तो नहीं आ सकती, लेकिन जुलाई लगते ही नए सेशन में 15 से 20 जुलाई के बीच में आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स की डेट क्या है। ऐसा ये भी आकलन ही है, ये कोई स्पष्टीकृत सूचना नहीं है। लेकिन वो इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग एक माइंडसेट बनाकर आप अपने शेड्यूल पर, मेरे द्वारा प्रदत्त या स्वयं द्वारा निर्मित शेड्यूल पर एक क्रमबद्ध ढंग से काम करें। इतने बड़े सिलेबस में मैं कई बार अपने पीछे के वीडियो में यूट्यूब पर 37 एक्ट न्यू बोल गया हूँ। असल में आज मैंने एनालिसिस किया तो एक एक्ट ऐसा था जो 2 बार लिखा गया, 2 बार काउंट हो गया, एक ही एक्ट। तो कुल मिला के अब क्लियरली है कि नए जो एक्ट जुड़े हैं कुल मिला के एग्जैक्ट 36, पुराने वाले 25, नए वाले 36, यानी दोनों मिला के 62 पेपर से आपका टेस्ट होना है प्री में भी, और एक पेपर कम नहीं रहेगा, 62 पेपर टोटल के टोटल से मेंस में भी। जबकि आप देख रहे हैं कि बिहार हायर जुडिशरी में केवल 2 पेपर होना है, एक ही दिन में मेंस खत्म हो जाता है, और दोनों पेपर में जीएस का कोई पेपर नहीं, लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर ही वो इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता नहीं। मेंस का भी पेपर केवल इंग्लिश में प्रोवाइड होता है, हिंदी शब्द नहीं लिखा होता। आप जो नए रूप से बच्चे गए हैं, जो एग्ज़ाम में 70% मार्क्स से ऊपर हैं, वो ये जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे सुन के जान जाएंगे। तो वो वहाँ लैंग्वेज का पेपर नहीं होता, जीएस का पेपर नहीं होता, 2 लॉ का पेपर होता है, जिसमें 9 प्रखंड करके 18 पेपर सबमिट किए जाते हैं। उसमें कंपनी लॉ नहीं है। मैंने आज गौर से देखा, मेंस का शेड्यूल हमने आज बनाया और उन बच्चों तक पहुंचाया जो मेंस की टेस्ट सीरीज से, यानी आज 7 बजे से 10 बजे तक जो अटेंड करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे। पहला पेपर माल विक्रय अधिनियम है, उसके बाद जो जुड़ेगा उसी हिसाब से उसके शेड्यूल में सब मेंशन है। आप भी ऐसा स्वयं से कर सकते हैं। यहाँ चर्चा करने का मात्र मतलब ये है कि अगर कोई अधिवक्ता साथी या बंधु ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो इस सीरीज से इंटरेस्टेड है, यानी बिहार हायर जुडिशरी में 70% या इससे एबव मार्क ऑलरेडी उसके हैं, तो उसको प्रयास करना चाहिए। एक अच्छे एक्सपीरियंस एक्सरसाइज मेंस राइटिंग स्किल आप देखें कि आपके सामान्य, जैसे मान लीजिए आप आईपीसी का ही पेपर, वहाँ चूँकि नए एक्ट कोई नहीं जुड़ा है, सब पुराना है, तो एक प्रकार से देखें 18 पेपर कहाँ बिहार हायर जुडिशरी में और कहाँ 62 पेपर, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, लगभग 3 गुना से ज़्यादा अधिक सिलेबस प्री और मेंस में है। तो ऐसे ही जो लड़का वहाँ अगर मेंस पा रहा है तो स्वाभाविक सच्चाई है कि वो बड़ी ईमानदारी से लगना चाहिए। उसे भले 6 सीट है, लेकिन सिलेक्शन यहाँ से ज़्यादा चांस है कि वो निकाल ले जाए, क्योंकि बार बार वो प्री भी नहीं निकाल पाएगा। ऐसा तमाम अधिवक्ता साथियों के बारे में सुनने में आ रहा है कि जो वो वहाँ कई बार वो इंटरव्यू फेस किए हैं लेकिन 200 के नीचे ही रुक गए हैं। ऐसे लोगों पर खतरा है जिनके मार्क्स ऑलरेडी 200 के नीचे हैं, चाहे वो जनरल कोटे की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन कोटे की मैं कहीं बात नहीं करता, यहाँ भी ओबीसी एससी से कोई खास लेना देना नहीं।
जो जनरल टक्कर की मेरिट माइंडेड लोग हैं उनकी बात करें। ऐसे में आप देखें कि पर डे रेगुलर मेरा वीडियो 2 बजे, इस समय भी 2:15 हो रहा है। आप देखते हैं इतने लाइट अपने फ्रेमवर्क में शेड्यूल बनाना, क्लासेज प्रोवाइड कराना और इन सारे तमाम कारों में सीरीज लेना, क्वेरी करना, इन सारे कामों के बीच में ये छोटा सा समय 20 मिनट 25 मिनट निकाल के मैं आपको देता हूँ। करीब 5-7 कम से कम 3 महीना पहले एक अधिवक्ता बहन थी देहरादून, शायद उत्तराखंड से, उसने एक कमेंट किया था कि सर इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाएं। तो चूंकि बहन है, मैंने उसको कोई शब्द तो नहीं कहा, लेकिन क्या आपने रीड किया? उसके कहने से क्या मैंने अपना वीडियो छोटा कर दिया? ऐसे तमाम अधिकारी मित्र ने हमें सजेस्ट किया, लेकिन क्या उनके कहने से मैं ऐसा कर दिया? कहने को, सलाह देने को हर कोई सलाह देता है। ऐसे आज के कल वाले वीडियो पर एक अधिवक्ता साथी हैं, कोई पांडे करके, उन्होंने कमेंट किया बातें कम, काम कम बातें ज़्यादा। उनको ये शब्द लिखते हुए, ना वो हमारे सीरीज से जुड़े हैं, ना हमारे किसी कार्यक्रम से जुड़े हैं, ना हमको पर्सनली जानते हैं, वो हमारी आधे घंटे की वीडियो उनको प्रपंच लगी। आप ज़रा सोचें, जब आप एकेडमिक रूप से पढ़ते हैं, सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बेंगलुरु में पढ़ें, चाहे भारत की नंबर 1 की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ें, नेशनल लॉ कॉलेज में, या कैलिफोर्निया चले जाएं, तो आपको लेक्चर ही तो सुनते को मिलता है। वो लेक्चर के ही द्वारा तो आपको नॉलेज आती है। ये जो चीज़ें कम्युनिकेट हैं, वो अधिवक्ता साथी को इतना पीड़ा दे गई, क्यों दे गई, ये वही बता सकते हैं। लेकिन इतना जज्ब माइंड रखता हूँ कि ये चीज़ जो मैं ये कर रहा हूँ, लगभग 1.5 साल के ऊपर हो रहे हैं, खास करके प्रयागराज में, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये बर्दाश्त के बाहर है। मतलब सीने पर मूंग दलने जैसा है। ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हैं जिनका मेरा अपना पर्सनल ग्रुप है, उसमें वो विराजमान है। वो खुद स्वयं से ग्रुप नहीं छोड़ने वाले हैं। धक्के मार के मैं रिमूव कर दूं तो भले चले जाएं, लेकिन स्वयं से बेशर्मी पूर्ण उसमें हैं। सारी सूचनाओं का लाभ लेते हैं, हमारे यूट्यूब को भी देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ। ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हैं जो अन्य संस्थाओं से जुड़े हैं, और वो ऐसे ही नहीं जुड़े हैं कि केवल पढ़ने से मतलब रखते हो, नहीं, वो उनके सिपह सलार हैं, नंबर 1 के चिमचे हैं। तो उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। बहुत सारे, मेरी भी एक आदत थी शुरुआत में कि जिस टीचर से जुड़ता था उससे रिश्ते निर्मित करता था। मैंने देखा रिश्ते निर्मित करने वाला हमेशा बाहर हो जाता है, जो केवल स्टडी से मतलब रखता है। जैसे वो टीचर आज का कितना भी बड़ा से बड़ा कोचर हो, मैं वो 2 जो विख्यात जो कोचर हैं दिल्ली वाले, उनके नाम आप जानते हैं, मैं दोहराऊँ नहीं, वो भी विशुद्ध पेशेवर के कोचर हैं। अगर वो आपसे केवल पैसे की निगाह लगाए हुए हैं, तो आप भी केवल विद्या की निगाह लगाए रखिए भाई। आप जब मेरे किसी सीरीज से नहीं जुड़े हो, मेरे किसी कार्यक्रम से नहीं जुड़े हो, मेरा अपना ये चैनल है, तो आप कौन होते हो मुझे एडवाइस करने वाले कि काम कम बात ज़्यादा। यहाँ जो अधिवक्ता साथी मेरे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ा है, जो पर्सनल मुझे 1.5 साल से रीड कर रहा है, 6 महीने 4 महीने से भी रीड कर रहा है, वो समझ जाएगा कि कितने डेडिकेशन के साथ अपने लेबर पर, ये दावा तो नहीं करता कि मैं सर्वोच्च हार्ड लेबर कर रहा, लेकिन ये दावा जरूर कर रहा कि मेरे पास लगभग 2000 लोगों का जो नंबर मेरे खुद के मोबाइल में है, उस 2000 में से 1% भी आंकड़ा नहीं है जो 2 बजे इतनी रात को जगता हो किसी दिन। ये पूरे 1.5 साल की गारंटी देता हूँ। और इस 1.5 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि मैं 4 बजे के पहले सो गया हूँ। पूरे दिन हमारा काम होता है, पूरे रात हमारी काम चलता है, बस केवल जब 4 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक नींद में रहता हूँ। तो ये बदतमीजी है। और हमें हमारे बॉक्स में नहीं, किसी की कमेंट बॉक्स में आप शब्द निकालते समय अपनी अहमियत समझें। मैं तो बख्शने वाला नहीं, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइब करने की बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं रौंद देता हूँ। शुक्र मनाइए ऑनलाइन का ज़माना है। मैं ऐसा टीचर नहीं डरने वाले में से या आपकी सुनने वाले में से, ना पकड़ के हम धौंसिया देने वाले में से हैं। हम बख्शेंगे नहीं। किसी भी अर्थ में, किसी भी स्तर तक हम जा सकते हैं। आप अगर नीचता पे उतरे तो वो नीचता की पराकाष्ठा भी आपको देखने को मिल सकती है, इसका अंदाज़ा नहीं। इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ भी वर्ड निकालने के पहले 100 दफ़े सोचना।
हमारे चैनल पर आने की जरूरत नहीं। मैंने तुरंत हाइड किया, साले निकल यहाँ से। बदतमीजी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। ये चैनल अपने शर्तों पे है और परमात्मा का अनुकंपा है कि वो इसको कंटिन्यूअस बनाए हुए हैं। मेरे अप्रोच वाला व्यक्ति इस पैसे के लिए बहुत मुफीद नहीं पड़ता। मैं धक्काड़े से बोल रहा हूँ, मुझे वो नहीं आती सूसू कि मैं वो जयमाल चढ़ाऊंगा आपका। अगर समझ में आता है तो आओ, स्वागत है, अन्यथा यहाँ से खिसक लेना। बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। तो ये बात इतनी इसलिए कही कि जो अन्य और सुनते हैं, अगर कभी मन में हुलास मारे तो अगला कदम है जाना कि फिर मेरा चैनल कभी देख नहीं पाओगे। हम बख्शेंगे नहीं। हमें रत्ती भर चिंता नहीं है कि मेरा इस चैनल सिंच जाएगा और आप हमसे जुड़ जाओगे ना। आपको मेरी बातें कितनी कड़वी लगती हैं, आप उसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या बकते हैं, हमें अनसब्सक्राइब करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 साल में कम से कम 250 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया होगा। फिर हम रौंदना बंद नहीं किए हैं और न बंद करेंगे। जब तक यहां हैं, अपनी शर्तों पे हैं, अपने ठाट से हैं। हम मुगालते में नहीं हैं, तो सीपों का तो सवाल ही नहीं उठता। तो और ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बदतमीज आ जाया करते हैं और उन बदतमीज़ों के साथ साथ जो गुर्गे आते हैं, जो गुर्गों के साथ भेजे जाते हैं कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा पुल्टा करने के लिए, उनके लिए दवाई है। आप सभी लोग ऐसा ना समझें, सबके साथ ऐसा नहीं है। जो जैसा है उसके साथ में वैसा ही ट्रीट करता हूँ। जैसे को सहता तैसा ट्रीट प्राप्त है, इसमें मुझे ज़बरदस्त यकीन है। और ख़ास करके जहाँ मैं रहा हूँ, दिल्ली बिहार कई बार आना जाना हुआ है, हब से परिचित हूँ। हब में रहने वाले बच्चों के चरित्र से परिचित हूँ, अपने खुद के 600 बच्चों के ग्रुप से परिचित हूँ, नस नस से वाकिफ़ हूँ। कितनी गुर्च है और क्यों ऐसा बोला और इसके बोलने के पीछे इसका अभिप्राय क्या है। वो चाहे हमारे उम्र के बराबर हो, हमसे उम्र में बड़ा हो और छोटा हो, तो उसकी मजाल क्या है। इसीलिए याद करें आप, करीब 5-7 वीडियो पहले मैंने स्पष्ट कहा कि अगर हमारे सीरीज से जुड़ने के बाद आपको आंसर देके मुझे नहीं भेजना है, यानी आंसर की भी आपको चाहिए उसी के साथ साथ, और सीरीज भी चाहिए, भूल कर फोन करना मत। सारा जो अपने अंदर वो ईगो है हम निकाल लेंगे। आपकी बुद्धि, आपका अहंकार आप तक, वहाँ ढिपोसला नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ने आए हैं तो उम्र का जाए तब बाढ़ में। आप केवल इस बेसिस पे आए कि आपकी छटनी होगी, आपकी कमी बताई जाएगी, आपको बर्दाश्त तो ठीक नहीं, ब्लॉक करो, यहाँ निकल यहाँ से। हम मुरव्वत बरतने वालों में से नहीं है और मिमियाने का तो सवाल ही नहीं है। छछुंदरिया टीचर नहीं है। ये ध्यान रहे, जुड़ने के पहले हमारे नेचर में क्या चीज़ लाइक वाली है और क्या डिसलाइक वाली है, खूब कंप्रोमाइज कर लें। नहीं जचता है अनसब्सक्राइब करके भाग यहां से, तत्काल निकल यहां से। लात मार के भगा देते हैं हम, हाथ जोड़कर नहीं, सम्मानपूर्वक नहीं, लात मार कर। कान खोल करके सुनो। आज की बातें यहीं तक। ये जरूरी है वो दवाई जो मैं लगातार दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर जिसमें अनुनय विनय है, समझ है, वो ये समझ रहा है कि सर जी ऐसा बोले तो क्यों बोले, क्या वजह है, वो स्वागत योग्य है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं चैनल पे क्राउड पसंद नहीं करता और मच्छरों से तो मैं निपटने के लिए काफ़ी हूं। ध्यान रहे, आने वाले दिनों में हो सकता है सबसे पहले यूपी जूनियर डिवीज़न, उसके एपीओ, इससे संबंधित न्यूज़ आपको मिल जाए। उसके जस्ट बाद जुलाई में ही मैं उम्मीद करता हूं कि जून में स्क्रूटनी हो सकती है, जुलाई में ही यूपी एचजेएस प्रारंभिक परीक्षा की डेट का डिक्लेरेशन हो सकता है। और आप लोगों के बिहार हायर जुडिशरी का रिजल्ट जून लास्ट जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले नहीं आएगा। तो आप लोगों का जो मेंस हो सकता है
वो जुलाई अगस्त में ही हो सकता है। ऐसा संभव है कि जिस दिन यहाँ का प्री हो उसी पे बिहार लगा दे अपना, कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अनुबंधित शर्तों में बंधा नहीं है पटना हाई कोर्ट, वो लगा सकता है। एक दिन में वहाँ का भी होना है, उसी दिन यहाँ पर भी हो जाएगा, ऐसा कर सकता है, उसका कोई नहीं। जिससे यूपी के बच्चे ये छोड़ दें, वो हर बार ऐसी कुछ करता रहा है जिससे प्रेफरेंस रहता है कि जिससे बिहार स्कोप की, बिहार जुरिडिक्शन में रहने वाले लड़के ज़्यादा संचयनित हों। हालांकि कमीशन ज़्यादा होता है, पटना हाई कोर्ट की ऐसी मंशा फिलहाल नहीं रही है, आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा, इंतजार करें। वीडियो बंद करने के पहले एक बार सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं और बहनों से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अच्छे मन से आए हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो स्वागत, और अगर किसी अर्थ में आप चालाकी करते हैं, ग्रुप में हमारे हैं, छन्नू कूद कूद करके इधर उधर से, सब पता है मुझे, सब पता है किसके नस में कौन अपना बिजनेस चला रहा है, कौन किससे मिला हुआ है, क्या, ये सब जानता हूँ। लेकिन जैसे किसी ने हद पार की तो चाहे अधिवक्ता बहन हो, चाहे बंधु हो, चाहे उम्र में बराबर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, हम बख्शेंगे नहीं। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब तभी करें जब आप हमको झेल सकें, अन्यथा टाटा बाय बाय। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।